एक आदमी पकड़ा है, हमारे नाम से 10,000 रुपया कमा रहा था कि हम गुरुजी से मिलवा देंगे। मिलने के नाम पर फ्रॉडगिरी, उसने कहीं फोटो खिंचवा ली होगी। हटा जिले का पप्पू नाम का दुबे, शायद उसका नाम ब्रजेंद्र भी है? ब्रजेंद्र दुबे हटा जिले का हमारे बगल में फोटो खिंचवा कर और हमारा सेवादार और शिष्य बताकर हजारों लोगों से 5-5 हजार रुपए गुमराह कर दिए। हम तो उसकी FIR भी करवाने वाले हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने धर्म का मार्ग धन कमाने के लिए नहीं दिया, हम धर्म के मार्ग से सनातन को बढ़ाने के लिए आए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के संगे फोटो खिंचवा के फिर वो फोटो को दिखा के लोगों से ठगी करी जा रही है। और ये पूरे के पूरे मामले को खुलासा भाव है मुरादाबाद में दमोह जिला के हटा के एक व्यक्ति बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के संगे फोटो दिखा के मुरादाबाद में लोगों से पैसा ले रहे थे कि हम महाराज जी से तुम्हें मिलवा दें। और इसके बाद जब खुलासा भाव तो उनको का हाल भाव आप खुद सुनो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से। पर एक हम बहुत गंभीर बात बता देते हैं आप लोगों को जो असुविधा हुई। कई बार चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। कई बार चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। कई बार तुम देखोगे नेताजी तो बड़े अच्छे रहेंगे पर नेताजी के बगल वाले बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, बुरा ना मानना, हमें बोलने में ऐसा अच्छा नहीं लग रहा पर अब बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा। जिस भी बर्तन में चमचा होगा वो पूरे बर्तन को खाली करके ही मानेगा। इसीलिए धर्मगुरुओं को और नेताओं को चमचों से दूर रहना चाहिए। वो चमचा जब तक बर्तन में रहेगा तब तक रहेगा जब तक बर्तन भरा रहेगा। और बर्तन खाली हुआ तो चमचा खटपट करके बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आज हमको एक सूचना और लगी, हमको बड़ा कष्ट लग रहा है पर हमको बोलना है, बोले बिना हम रह नहीं पा रहे। जितने भी लोग यहां सुन रहे हैं, देश विदेश में हमको टीवी के माध्यम से सुन रहे, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारे नाम से हमारे बगल में खड़े होकर कोई फोटो खिंचाकर तुमसे रुपया मांगे, पैसा मांगे, या तुम उसकी फोटो देखकर उसके झांसे में मत आ जाना। हम सीधे साधे आदमी हैं, चाहे जिसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन आदमी उस फोटो को दिखाकर फ्रॉडगिरी करता है कि हम तो गुरुजी के बगली में सोते हैं, एक साथ थाली में खाते हैं और रुपया कमाते हैं। आज हमने एक आदमी पकड़ा है, हमारे नाम से 10,000 रुपया कमा रहा था कि हम गुरुजी से मिलवा देंगे। मिलने के नाम पर फ्रॉडगिरी, उसने कहीं फोटो खिंचवा ली होगी। हटा जिले का पप्पू नाम का दुबे, शायद उसका नाम ब्रजेंद्र भी है? ब्रजेंद्र दुबे हटा जिले का हमारे बगल में फोटो खिंचवा कर और हमारा सेवादार और शिष्य बताकर हजारों लोगों से 5-5 हजार रुपए गुमराह कर दिए। हम तो उसकी FIR भी करवाने वाले हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने धर्म का मार्ग धन कमाने के लिए नहीं दिया, हम धर्म के मार्ग से सनातन को बढ़ाने के लिए आए हैं। इसलिए हम भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे, देश विदेश के लोगों से, आप लोग पढ़े लिखे हो, हम जब तक जिएंगे तब तक दरबार निशुल्क लगाएंगे, मिलाएंगे भी निशुल्क, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे। इसलिए हमारे नाम से कई सेवादार ऐसे बन जाते हैं, उनने लुंगी पहनी, लो सेवादार तैयार। उस चक्कर में जो वास्तविक सेवा कर रहे उन पर भी उंगली उठती है, उन पर भी उंगली उठती है। इसीलिए
हमको आत्मीय कष्ट बहुत होता, किसी गरीब का रुपया ना चला जाए। हम देखो 4 दिन की चांदनी है, जितने दिन हमारी जिंदगी के हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत एन कैन प्रकारेण हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए और धर्म विरोधियों की ठटरी भर जाए। लेकिन हम दाग लेकर के नहीं मरना चाहते। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु बनना बड़ा कठिन है, साधु मार्ग पर रहना बड़ा कठिन है। आत्माओं, बहुत कठिन है सज्जनों, हम झेल रहे हैं, हमें पता है कि साधु बनना कितना कठिन है। नजरें बचाकर जीना पड़ता है, बड़ी सावधानी से बोलना पड़ता, बड़ी सावधानी से चलना पड़ता, और सत्य बोल दो तो कई लोगों के पेट खराब हो जाते और फिर तरह तरह के षड्यंत्र करते। बुरा ना मानना, इस भारत देश में जितना हमको सनातन धर्म के लिए खतरा मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं है, उतना सनातन धर्म के दोगलों से खतरा है। उतना खतरा उनसे है जो किसी गुरु की माला और तिलक लेकर के अपने आप को बागेश्वर धाम का चेला बना करके बता करके फ्रॉडगिरी करता है। उतना खतरा उनसे है जो खाता तो सनातन की है पर जयकारा हलीउल्लाह वालों का लगाता है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन मेरे पागलों, धर्म के लिए हमारा सीना छलनी छलनी हो जाता है। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। इसलिए मेरी प्रिय आत्माओं, मेरे प्रिय सज्जनों, सुनो, इस भारत में भगवान एक है, ईश्वर एक है, यह बताने के चक्कर में कई ईश्वर पैदा हो गए। ईश्वर एक है, इस बात को बताने के चक्कर में कई ईश्वर पैदा हो गए। इसलिए भारत के लोगों, तुम अंधविश्वास में मत पड़ना। तुम्हें ध्यान तब आता जब कोई मर जाता है। तुम पूजा मरने पे करते हो क्योंकि तुम मुर्दों के पुजारी हो। हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कहते हैं, बहुत ही प्रिय व्यंग्यकार है वो हमारे। वो कहते थे कि भारत के लोग तब पूजा करते हैं जब कोई मर जाता है। जीते जी तुम आंख उठा करके नहीं देखते हो, लेकिन मर जाने पर तुम जुलूस में सम्मिलित होते हो उसके। जीते जी तुम उसे पानी तक नहीं पिलाते, लेकिन मरने के बाद उसे तुम गंगा जी ले जाते हो। जीते जी तुम अपने पिता को नमस्कार तक नहीं करते, पर मरने के बाद अपने बाप का तुम श्राद्ध कर्म करवाते हो, ब्राह्मण भोज करवाते हो। जीते जी तुम तिरस्कार करते हो, लेकिन मरण का तुम सत्कार करते हो। इसलिए हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कहते हैं, मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं मुर्दा बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मुर्दों को मानते हो। इसलिए भारत के लोगों, मैं भी अपने आप को मार कर बोल रहा हूं कि तुम्हें दुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम हनुमान जी के चरण भर पकड़ लो, दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी षड्यंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी प्रिय आत्माओं, मेरे प्रिय सज्जनों, हमारा जीवन तो केवल सनातन के लिए है। हम सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही मरेंगे। लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, बुरा ना मानना। कल रात को हम जहां निवास पर ठहरे थे, व्हाइट हाउस में, बड़ा अच्छा बनाया है। रात को प्रश्नोत्तरी थी, तब हमारे मुंह से एक शब्द निकला था कि हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। तो एक व्यक्ति हंसने लगा कि क्यों नहीं सुनाते।
हमने कहा माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर कथा करते, इसलिए क्यों सुनाएं। और भारत बड़ा विचित्र देश है, यहां माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर गाए जाते हैं। इसीलिए हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम माया छोड़ने के प्रवचनों में ना पढ़ो, माधव के पकड़ने के चक्कर में पढ़ो। तो अगर हमारे शिष्य सुन रहे हो हमारी बात को, नीतेंद्र जी सुन रहे हो, तो हमने जिसका नाम बताया है इस पे FIR कराओ। हाँ, हमारे पास उसके फैक्ट हैं, इसने हमारे नाम से रुपया लिए और इसको तुरंत जेल भिजवाओ। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जो धर्म को बदनाम करें। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, कट्टर सनातनी कौन कौन है? पक्के हो कि कच्चे? जोश में बोल रहे हो कि होश में? जीवन भर साथ दोगे या 2-4 दिन? तो क्या तुम भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हो? क्या तुम हिंदुओं में एकता चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि सनातनी जातिवाद मिट जावे? कौन कौन चाहता है? पक्का कि कच्चा? माथे पर टीका कौन कौन लगाएगा आज से? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो हनुमान जी ने हमें चूरन चटनी या सिद्धि दी है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, बागेश्वर धुआं माना प्रारंभ कर दो। आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी की हैं। कलयुग के जमाने में ठगी के नए नए तरीका लोग ढूंढ लेते हैं, और ऐसे ही एक तरीका कई लोगों ने ढूंढ ला है बागेश्वर धाम के नाम पे लोगन से पैसा वसूलने को। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.